हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग सभी लोग जो क्वेश्चन परसेंटेज के डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड ये अगला पार्ट नंबर 7 है। और इससे पहले हम लोग 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग वो पार्ट देखें 1 से लेकर 6 तक, उसके बाद ही ये देखें, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं वो सारे सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो हम लोग 85 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो है क्वेश्चन 86 से शुरू करेंगे। 85 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हो चुका था। अब समझिए, एक त्रिभुज का आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हमने कहा था कि एक बार प्रतिशत दिया जाए, प्रतिशत एक बार दिया जाए, और अगर कमी और वृद्धि दिया जाए उसके बाद में अगर कमी और वृद्धि पूछे, मतलब ये है कि अगर सबसे पहले आपको वृद्धि कह देंगे तो कमी पूछेंगे, और अगर कमी दे देंगे तो वृद्धि पूछेंगे। अब देखो यहाँ क्या दिया गया, वृद्धि, और पूछ क्या रहे हैं, कम होनी चाहिए, मतलब वृद्धि देके कम होनी चाहिए। भाई कोई चीज़ अगर आपने बढ़ाई है तो उस चीज़ को उतना ही रखने के लिए उसमें से कुछ तो घटाना पड़ेगा ना। यही चक्कर है। जैसे मान लो त्रिभुज में 2 चीज़ें होती हैं मेन। अगर ये त्रिभुज मान लेते हैं तो त्रिभुज में मेन 2 चीज़ें, एक ये आधार होता है और एक ये ऊंचाई होती है। अगर मान लेते हैं आपने आधार को बढ़ा दिया ऐसे करके, तो ये आपको ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। ऊंचाई ऐसे कम करनी पड़ेगी, ये ऊंचाई कम हो गई। देखो क्यों कम करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर रखना है, क्षेत्रफल उतना ही हो। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहे। तो भाई अगर आपको कोई एक चीज़ आपने बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ कम करनी पड़ेगी। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोगों को अगर एक बार प्रतिशत दिया गया हो तो वो जो भी प्रतिशत है वो लिख लेते हैं। साथ साथ में बटे में आपको लिखना रहता है 100 +-x गुना में 100। तो बस यही हमारा आंसर होता है। इसमें आपको देखो प्रतिशत जो भी दिया जाए, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 200/3, और अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ दो 200/3 को, और गुणे में लगा देते हैं यहाँ पर 100। अब 66 सही 2/3 का मतलब, तो तिछाक 18 क्या 8, तिछाक 18 और 19 प्लस 2/3, यानी कि 198 में 2 जोड़ देंगे, यानी 200/3 होता है मतलब इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, यानी कि 200/3 जो ऊपर है उसको वैसे लिख लीजिए। 3 गुणा 100 300 और 200 500, यानी कि 500/3 और गुणे में 100। तो ये 3 से 3 कट गया, एक और ये 2 जीरो कट गए, और एक ये 2 जीरो कट गए। 5 से 100 को काट दोगे 20, और 20 गुणा 2 40, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 40% कम करना पड़ेगा आपको ऊंचाई। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो। तो इन सवालों को बस आपको पहचाना है, पहचाने रखना है, और अगर आप पहचाना सीख गए, जो हमने तरीका बताया वो सीख गए, तो आपकी जो ये वनडे एग्जाम है वो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बशर्ते आप रेगुलर बने रहें और उसमें जो भी टाइप है वो सारे टाइप आप देखें। अगला है, एक गोले का व्यास 140% अधिक कर दिया जाता है। भैया एक गोले का जो व्यास है वो 140% अधिक कर दिया गया, 40 नहीं 140% अधिक कर दिया गया। तो उसके मापतन में नहीं, उसके आयतन में, यहाँ पर आ कर लो, इसके आयतन में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, यानी कि उसका आयतन कितने % हो जाएगा। भैया एक गोला है और इसके व्यास देखो, गोले की ये तो रही त्रिज्या, और एक ऐसी ही इधर त्रिज्या बना दो तो ये 2r व्यास होता है। अब आप व्यास में वृद्धि करो या त्रिज्या में वृद्धि करो, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि व्यास दो तो कॉमन है। तो त्रिज्या, व्यास का मतलब है कि त्रिज्या में वृद्धि होना। अब तो कह रहे हैं उसका आयतन कितने प्रतिशत हो जाएगा। मान लेते हैं 140% की वृद्धि हुई है। मान लेते हैं पहले उसका कोई त्रिज्या रही होगी, कुछ भी मान लेते हैं। अब जैसे 140% की वृद्धि रही होगी, तो 140% की वृद्धि करोगे, यानी कि 100 में 140 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 240%। 240% हो जाएगा। प्रतिशत हटा के यहाँ पर अगर हम 100 लगाएं तो यहाँ पर आप
जो भी मानना चाहो मान लो, यानी कि इसको हम लोग 100 मान लेते हैं त्रिज्या, या 10 मान लेते हैं। तो ये दो, एक जीरो ये, एक जीरो ये, और ये दो जी कट जाएगा। यानी कि पहले की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, पहले की इसकी जो रेडियस है वो मान लिया हमने 10, और अब की रेडियस कितनी हो जाएगी, अब की 24। कैसे भैया, तो ये 10 से 10 कट गया तो बची कितनी, 24। मतलब वो कह रहा है कि एक गोले के व्यास 140% अधिक हो गया। जब भी आपको 140% अधिक करना हो तो 100 में जोड़ो तो 240 हो जाएगा। अगर 40% अधिक करना होता तो 100 में जोड़ देते तब 140 होता। लेकिन यहाँ तो 140% अधिक करना है तो फिर 100 में जोड़ो 240। तो किसी का 240% निकालना है, यानी कि हमने 10 मान लिया। 10 इसलिए मान लिया, अगर नहीं यहाँ 240 ऊपर जीरो नहीं होता तो हम यहाँ पर 100 मानते, क्योंकि 100 से 100 बटे वाला कट जाता। चूँकि यहाँ पर 100 मानने की भी जरूरत नहीं है, तो हमने 10 मान लिया। मान लिया पहले त्रिज्या 10 होगी, अब कितनी है, 24। तो कह रहे हैं उसके आयतन में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या उसकी r है तो आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब r का क्यूब करना है, यानी कि 10 का क्यूब कितना होगा, 1000, और 24 का क्यूब होता है 13824। 13824। तो 13824 में से अगर 1000 चले गए तो बचेंगे 12824, और 12824% अधिक हो गया कितने से, 1000 से, और गुणे में 100 लगाएंगे तो 2 जीरो ये काट देगा, एक जीरो बचेगा। तो 12824 लिख लो, एक जीरो लगा दो, यानी कि 1282.4। तो यहाँ पर 1282.4 का राइट आंसर है बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका सही प्रश्न हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। मतलब कोई बेलन का आयतन रहा होगा, मान लेते हैं उसका बेलन का आयतन 100 होगा, 43% बढ़ गया, मतलब 143 हो गया। ठीक, आयतन, जबकि इसकी ऊंचाई को 15 सही 3/13 कम कर दिया जाता है। कह रहे हैं इसकी ऊंचाई को इतने कम कर दो, कितना, तो 15 सही 3/13। इसको पहले सही कर लेते हैं। 13×5 = 65 के 5 हासिल कितना, 13×5 = 65 के 5 हासिल लग गए 6, 13×1 = 13 और 6, 13×1 = 13 और 6 आपके हो जाएगा 19 प्लस 3/13। तो इसमें 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 198/3। अच्छा, ये प्रतिशत में है, ये भी इधर प्रतिशत लगाओ, और इधर जब प्रतिशत हटा के नीचे जीरो लगाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। दोस्तों चला गया है, फिर से लिख देते हैं। आयतन यानी कि 100 रहा होगा और 43% की वृद्धि हुई है, मतलब 143 हो गया। ये आयतन की बात हो रही है। जबकि इसकी ऊंचाई 15 सही 3/13, तो 15 सही 3/13। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ 3 नहीं है, ये 5 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा 198 कट नहीं रहा था शायद। तो 13×5 = 65 के 5 और 13×1 = 13 और 6 19 और प्लस 5/13। अब आएगा सही। तो 195 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 200/13। और ये परसेंटेज जब हटता है यहाँ से तो 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो ये कट जाएगा, यानी कि बचेगा 2/13। अब सही है। तो 13 में से कितना कम है, 2, यानी कि भाई प्रतिशत कम है ना, तो कम कैसे करोगे, तो 100 में से घटा के कम करते हैं, या तो आप इसमें 100 में से घटा दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे देखिए, भिन्न बना लिया ना इसका। तो 13 में से 2 कम है, मतलब यहाँ पहले 13 रहा होगा, 13 में से 2 कम है तो कितना बचा, 11। ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो बेलन है, बेलन कुछ इस तरीके से होता है। आप सभी जानते हैं कि भैया बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr² × h। ठीक है, अब हमारे पास आयतन है और h है, हमारे पास त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, अगर आपके पास आयतन हो उसमें आप h से भाग करा दो तो h से h कट जाएगा, ये त्रिज्या का वर्ग निकलेगा। यानी कि अगर हम इसको आयतन से भाग करा दें, ठीक है, ऐसे भाग करा दिया
तो इनमें जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको हमने भाग करा दिया ऐसे। तो जब भाग करा दोगे तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर निकल आएगा। तो 11 से काट दो, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, ठीक है। तो मतलब 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, यहाँ 13 आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका यानी कि ये इसकी इधर गुणा हो जाएगी जाके, तो 100 अनुपात यहाँ पर 13, 13 का 169, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 100 अनुपात 169, यानी कि आर बराबर आ जाएगा आपका 10 अनुपात और यहाँ पर 13। अब आपसे पूछ रहे हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो भैया बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। अच्छा, जब इस तरीके के क्वेश्चन बताते हैं तो ये जो कॉमन वाली चीज़ें हैं इनसे कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि आर इंटू एच, यानी कि वक्र पृष्ठ होगा त्रिज्या गुणे ऊंचाई। तो भैया पूछा गया है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, यानी कि पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्या होगा। तो पहले का क्या था, पहले तो इसकी जो है त्रिज्या थी 10 और ऊंचाई थी 13। तो इसका पहले का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि 10 गुना 13 अनुपात। अब का क्षेत्रफल निकाल लो। पहले पहले जो है इसकी त्रिज्या कितनी थी 13 और इसकी ऊंचाई कितनी थी 11। ठीक भैया, ये ऊंचाई 11 थी ना, तभी तो भाग कराया था। 13 से 13 कट गया, बचा कितना 10 अनुपात 11, यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो पहले तो क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था 10, हो गया कितना 11। तो कितने की वृद्धि आई, 1 की, कितने पर 10 पर, गुना में 100। तो 10 से काट दोगे 100 को तो 10% हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है बी। हो सकता है ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखो। तो देखो आयतन पता था, तो हमने आयतन पता क्या था, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, अनुपात से निकाला जाता है। मतलब बेलन के आयतन 43% बढ़ गया, मतलब हमने 100 मान लिया, 43% बढ़ गया तो 143 हो गया। अब हमारे पास ऊंचाई को 15 सही 5/13 कम करना है, यहाँ पर 15 सही 5/13 कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 सही 5/13, तो इसको हमने जो भिन्न में बनाया तो 2/13 बचा। तो इसका मतलब होता है कि 13 में से 2 कम हो गई तो बची 11। ऊंचाई थी पहले 13, अब 2 कम हो गई, बची कितनी 11। ये पहले की ऊंचाई आ गई ये वाली। तो पहले ऊंचाई 13 थी, 11 हो गई, क्यों, क्योंकि 15 सहित 5/13 कम कर दिए ना। अच्छा, फिर हमारे पास त्रिज्या थी नहीं, तो त्रिज्या के लिए हमने आयतन से भाग करा, आयतन में त्रिज्या से भाग करा दिया। भैया आयतन होता है πr²h, इसमें अगर हम जो है ऊंचाई से भाग करा देंगे तो ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगा, बचेगा त्रिज्या, और पाई से कोई लेना देना नहीं। तो बस आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 अनुपात 69, तो यानी कि आर बराबर 10 अनुपात 13। और वक्र पृष्ठ में परिवर्तन पूछा गया था, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है त्रिज्या गुणे ऊंचाई। तो पहले तो त्रिज्या थी 10 और ऊंचाई थी 13, तो दोनों 10 गुणे 13, और इधर 13 13 कट गया, बचा 10 अनुपात 11। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करना, अच्छा सवाल था। अब चलिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। तो इस तरीके से सवाल हो तो वह संख्या x मान लिया करो। यदि किसी संख्या के 60%, तो भैया 60% हटा के 2 जीरो, का मतलब होता है गुणा, का 3/5 भाग बराबर भाग 36 है, मतलब बराबर 36 के। तो 1 जीरो कट गया, और 6 गुणा 3 6 3 18, और 18 दूनी 36, यानी कि x बराबर आ गया 5 गुणा 2 10, और 10 100 हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 10 कितना होता है 100। तो प्रतिशत नहीं है यहाँ पर, बस सिर्फ यहाँ पर आपको 100 आंसर करना है, राइट आंसर डी। क्योंकि प्रतिशत के लिए कुछ पूछा नहीं गया, बस संख्या पूछी गई थी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90। तो यक्स का 35% बराबर 700 के, तो यक्स गुने 35% हटाया 100 लगाया, बराबर ये कह रहे बराबर 700 का 42%, 42.5% प्रतिशत हटाया 100 लगाया, तो 100 से 100 तो यही कट गया है ना। और 35 दूना 70, तो यक्स बराबर कितना आ गया, ये पॉइंट हटा के ये जीरो बना दो, ये जीरो जीरो कट जाएगा, यानी कि 425 का डबल करना है, तो 425 का हो जाएगा डबल 850। तो ये हमारा सी वाला जो है
उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नहीं, अभी हम लोग इसके जो है 10 क्वेश्चन और लगाते हैं, टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, 40 के वर्ग, तो 40 का वर्ग कर दो, 40 के वर्ग के 40%, तो 40% परसेंट हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, का चौथाई, का तो चौथाई कर दो, भाग कितना होगा, तो इसको हल कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40 गुना 40 गुना 40 बटा 100 गुना 1/4। भैया 40 का वर्ग कर लीजिए, 40 को 2 बार लिख लीजिए। ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि 2 जीरो ये ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये जीरो तो बचा, ये मतलब 10, तो 4 चक्कू 16 गुणा 10 160, तो बी हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करें, यदि x माइनस वाई का 85%, यानी कि x माइनस वाई का 85% परसेंट हटा के यहाँ पर आप 100 भी लगा सकते हैं, बराबर x प्लस वाई का 25% परसेंट हटा के यहाँ पर 100 लगा दी। चलो 25 कट गया, 5 से काट दो तो 17 आ जाएगा, और 5 से काट दो तो 25, यानी कि जब बराबर लगा हो तो नीचे नीचे का काट सकते हैं, ऊपर ऊपर का काट सकते हैं। 17 की गुणा अंदर गुणा हो जाएगी, तो सोचेगा 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5y, तो 5x इधर आएंगे 17 की तरफ तो घट जाएगा, तो बचेगा 12x बराबर 17 के उधर जाएंगे तो 5 के पास तो जुड़ जाएगा, तो यानी कि 22y, तो 2 से और काट देंगे तो यहाँ पर 6x बराबर 11y आ गया। कल हमने आपको समझाया था कि ये इस तरीके से अगर आपको दिया गया हो तो x अनुपात y कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इधर होती है, ये बचेगा 11 अनुपात y की वैल्यू इधर होती है 11/6। अब आइए हमसे क्या पूछा गया वो निकाल लेते हैं। तो y x का कितना प्रतिशत है, तो करें y जो है x का जिसके साथ लगा होगा का वो नीचे रहेगा, यानी कि y जो है x का, y का मान कितना है 6, 6 जो है 11 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, इसको हम लोग बस भाग कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये होगा 600/11, तो 11 पचे 55, बचे कितने 5 हो गए 50, तो 11 चौक 44, बचे कितने 6/11, यानी कि 54 सही 6/11, तो ये डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ए के 50% का 80% करें भैया, ए का 50%, 50% का मतलब 1/2, या पूरा भी लिख सकते हैं, का 80%, 80% का मतलब 4/5, या पूरा भी लिख सकते हैं 80%, बी के, यानी कि जो बी है बी के 3 गुने के 25% का मतलब होता है 1/4 बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे याद है, याद क्या धीरे धीरे याद हो जाता है भाई, 80% मतलब 80% का मतलब है परसेंट आया 100 लगाया, तो 0 0 कटा, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, यानी कि 4/5 ही सही है। तो अब यहाँ से जो भी कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि तो अब ये कैंची गुणा इधर होगी जाके, तो 4 दूनी 8 ए बराबर 5 15 15 बी, तो यहाँ से ए अनुपात अगर बी निकालना चाहें कल की तरह, अभी आज की तरह 15/8 आ जाएगा। अब तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, कितना अधिक है 7, कितने से बी से पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पर 8 गुना में 100, तो 4 से काटो तो 2 बार कटेगा, 4 से काटो तो 25, और 25 का 150, और एक बार और 25, यानी कि 175/2 भाग कर लेंगे, तो 2 8 16, बचा 1 हो गए 17, बचा 1 हो गए 15, 2 7 14, और 1 यानी कि 27.5 हमारा सही उत्तर है, जो कि राइट आंसर यहाँ पर सी है। तो 94 देखिए, आपसे बोला गया है कि किसी अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, मतलब 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में
अन्न का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। देखो जो हमेशा नीचे जो वैल्यू लिखी रहती है वो हमेशा ही कुल को डिनोट करती है, और जो हम लोग प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि जो नीचे रखते हैं वो कुल रखते हैं वैल्यू। तो 8 कुल है, उसमें से एक सड़ा है, तो जो सड़ा नहीं है वो कितना है 7, और कितने में से 8 में से, और इसका हमें प्रतिशत बताना है तो इसमें गुणा 100 कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25, और 25 सत्ते 175/2, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 87.5। इसका भी राइट आंसर सी। ठीक है, अगला सवाल। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा हुआ है, 220 लीटर पानी बचा हुआ है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी का प्रतिशत हानि बताइए। मतलब 240 था, 220 बचा हुआ है, मतलब 20 की हानि हुई है। कितने पर? अभी हमने सिखाया पीछे, ही नीचे हमेशा कुल ही लिखते हैं, यानी कि 240 पर गुणे में 100। तो 0 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 4 3 12, और 4 से कर देंगे 25, और 25/3 का मतलब हो जाएगा 8 सही 1/3, या 8.33। तो राइट आंसर 8.33, राइट आंसर डी। अगला सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, अंश में 12% की वृद्धि करनी है, और हर में, और उसके हर में 8% की कमी कर दो, यानी कि उसका हर हम y मान लेते हैं और 8% की कमी कर देंगे तो 92 हो जाएगा। तो यह एक नया भिन्न 16/17 दे देता है, 16/17 दे देगा। तो 16 सिंगा 102, 16 सत्ते 112 होता है। तो यहाँ पर x/y बराबर 92/17 सत्ते 119। हो सकता ना समझ में आए तो समझो क्या कहा गया है। आपसे मूल भिन्न पूछा गया है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न। तो अगर मूल भिन्न पूछा गया है तो आप एक ऐसी भिन्न मान लीजिए जिनका जो ये अंश है वो x है और हर है y है। ठीक है। अब अंश में 12% की वृद्धि। अब आप सोच रहे हो कि परसेंट हटा के नीचे 100 नहीं लगाया। अब देखो 112 के नीचे 100 लगाओगे और 92 के नीचे भी 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा थोड़ा मन में ही। तो 12% की वृद्धि कर दी, 100 में जोड़ दिया 112, और कमी करनी तो 100 में घटा दो 98, 8 की कमी तो 92 बचेगा। तो 16 सत्ते जब बराबर लगाओ तो ऊपर ऊपर का काट सकते हैं, और ये इधर कैसी गुणा होती है तो 92 इधर चला गया और ये इधर जा जाएगा। यानी कि मूल भिन्न पूछी थी वो x/y, यानी कि 92/119। तो राइट आंसर डी। ठीक है, अगला सवाल है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ पानी में बदलता है तो इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत कमी बताइए। अब देखो आप याद करो, पहला क्वेश्चन ही हमने आज समझाया था कि एक बार प्रतिशत दिया जाए। ये सवाल बहुत ही घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, बस कॉन्सेप्ट वही है। यदि इसका आयतन 9% बढ़ जाता है, यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, देखो ये कमी हो रही है, तो इसके लिए आप जो परसेंट दिया गया वो वही लिख लो, और अगर बढ़ रही है तो यहाँ 109 और गुणे में 100। देखो प्रतिशत के साथ में अगर जब भी बढ़ा या घटा का आ जाएगा तो वो लिखा जाएगा। अगर प्रतिशत के साथ बढ़ा का आ गया है पहली बार तो 100 में जोड़ दो बस। 900/109, तो भाग करना है तो 900 को भाग करोगे 109 से, 8 बार जाएगा। 8 एक कम 8, 8 ने 72, तो 10 में से 2 गए 8, और या 9 में से 7 गया 2। ठीक है, तो अब हम लोग भाग कर लेते हैं। दस में से 2 चला गया 8, 9 में से और 7 जाएगा तो बचेगा 2, और 8 में से 8 गया 0, 28। यानी कि अब भाग दशमलव में नहीं ले जाना है, यानी कि 8 सही करके हमारा आंसर है। तो 28 बचे हैं, यानी कि 109 में से 28 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 100। अच्छा नीचे 109 है तो 119 वाले काट दो, नीचे 92 वाला काट दो, 119 वाला काट दो, 109 वाला सही है यही, यानी कि 8 सही 28/109, यानी कि 8 बार गया ना, 28 बचे वो ऊपर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 98।
रोहित एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। रोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो 175 में से 126 प्राप्त हुए हैं, यानी कि अगर 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, बटे में कितने में से टोटल नीचे वैल्यू लिखते हैं 175 में से गुणे लगा देंगे 100। 25 चक्कू 100 और 25 छः का 150, 25 सत्ते 175 और 7 से 8 749, 7 चौक 28, यानी कि ये तो क्या हो गया 25 छः का 150, 25 सत्ते 175 और यहाँ 7 सत्ते 49 और 25 चक्कू 100, यानी कि 7 चौक 28 लिखा होना चाहिए कहीं पर 28%। अरे ये तो मैंने कम और ज़्यादा का निकाल दिया प्रतिशत, मतलब ये तो हमने निकाल दिया 126 जो है 175 से कितने प्रतिशत कम है, तो ये तो कम का आ गया, ये फिलहाल ये सोल्यूशन गलत है। तो अब 126 अंक प्राप्त हुआ है ना 175 में से, गुना लगा देंगे 100। अब ठीक है 25 सत्ते 175 और 25 चक्कू 100, 7 से काट देंगे इसको, 7 एकम 7 बचे कितने 5, 7 अठे 56, 18 चक्कू 72, यानी कि 72% आपको अंक प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ए। दरअसल ये लेक्चर हम रात में बनाते हैं लगभग वही 2-3 के समथिंग में, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा नींद लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 99, यही टाइम मिल पाता है। किसी प्रदेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी, यानी कि 650 टोटल हैं अधिकतम अंक, उसमें 72% की आवश्यकता होती है पास करने के लिए। तो 72% पर कितना नंबर बन रहा है वो पूछ रहा है, तो 0 से 0 काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 5 से काट दोगे तो तेरा 5 दूनी 10, 2 से काट दो 72 को हो जाएगा 36, और 3 का 78 के 8 हासिल लग गए 7, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 7 46, यानी कि 468, 468 डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो सिंपल ही था। चलिए अगला सवाल, ए ने 67% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक अंकों से 192 अधिक हैं, यानी कि एक व्यक्ति ने 67% अंक प्राप्त किए और जितने में पास होना था उससे 192 अधिक है, तो वो 192 अधिक है तो घटा लिए जाते हैं और बीच में यहाँ बराबर लगाया जाता है। जबकि बी ने 27% अंक प्राप्त किया है और 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, 48 अंकों से कम हो गए, मतलब फेल हो गए, मतलब 48 अंक कम पड़ गए, तो हम उसको 48 दे देंगे। इनके 48 कम थे वो हमने इन्हें दे दिए, लेकिन इनके 192 ज़्यादा थे उनको निकाल लिए। बस ये दोनों लोग पास पास पर ही हैं। 27% 67% के उधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा 40%, तो 8 को दे दोगे तो 200 और 40 ये 240 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 छिंग 24, 1% बराबर आ गया 6। अब आपसे पूछा गया परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक हैं, अंक कितने हैं, तो 1% में 6 बनता है, तो 27% में कितना बनेगा, गुणा 27 कर दो, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 162 प्लस 48 अंक ये वाले, तो 8 और 2 10, 4 और 6 10 और 1 हासिल 11, 1 और 1 हासिल 210, तो सही उत्तर है सी 210। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपके जो क्वेश्चन थे वो 85 अर्थात 86 से लेकर 100 तक टोटल 15 क्वेश्चन हमने अलग अलग तरीके से कवर किए। इसमें से परसेंटेज में 10 क्वेश्चन और आएंगे, तो ये पूरा परसेंटेज आपका फिनिश हो जाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा से ऊपर नीचे करके होते हैं, वो आपके प्रेजेंट आप माइंड से लगते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का, PDF वगैरह के लिए आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज या पूछना जो भी वो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब पर कमेंट कर देना, तो यूट्यूब पर कमेंट कर दोगे तो आपका रिप्लाई आ जाएगा जो भी आपको पूछना है। ठीक है जी, धन्यवाद।